तो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आपको जैसे पता है हम लोग तैयारी का या एम्स गोरखपुर लगातार क्लासेज अपलोड कर रहे हैं। अगर जो आप इस चैनल से जुड़े होंगे और कुछ कोर्सेज किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि एमसीआरई के बेनिफिशियल कंटेंट हम लोग आज का हमारा काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर्स होंगे, जिसे आप देख के अपने बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हो। और जैसे मैंने ऑलरेडी 7 क्लासेज अपलोड कर रखे हैं एम्स गोरखपुर की स्पेशली, आप उसे ज़रूर गो थ्रू करिए। तो आज का हमारा जो क्लास है वो एडवांस एमएलटी रिव्यू का है। यानी कि आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, एडवांस लेवल के एमएलटी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। इधर क्या होगा कि 50 आपको इधर 50 एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, 50 एमसीक्यू और वन लाइनर्स के माध्यम से आप एम्स के टेक्निकल कॉम्पिटेंसी बीट कर पाते। ठीक है, सबसे पहले हमको पता है बायोकेमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिक्स से शुरू करेंगे। इसमें मॉडर्न मेथडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी मॉडर्न मेथडोलॉजी जैसे आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड हो सकता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब की बात करेंगे। और कुछ मेटाबॉलिक मार्कर हैं, उनको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यानी कि बात क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, मेटाबॉलिक मार्कर्स के बारे में और दूसरा है मॉडर्न मेथडोलॉजी की। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री, इसेंशियल बायोकेमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो HbA1c की बात करें। HbA1c के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? तो एच पी एल सी इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी। आपको पता है HbA1c क्या है? HbA1c क्या, ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के डिटेक्ट, क्या है? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, HbA1c करते हैं। ये करता क्या है, हमारा 3 मंथ का रिपोर्ट बता, 3 मंथ में ग्लूकोज का लेवल क्या है ये बता देगा। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, इसके लिए क्या है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज HPLC, हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें बेसिकली क्या होगा, आप ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को सेपरेट करके जान पाते हो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से कि हाँ कितने परसेंट ऑफ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंस। दूसरा है क्रिएटिनिन के बारे में। जाफेज रिएक्शन इज इंटरफेयर्ड बाय कीटोन एंड ग्लूकोज, यानी कि जाफेज रिएक्शन विच इज बेसिकली डन फॉर, ध्यान देंगे, जाफेज रिएक्शन रिएक्शन बेसिकली किस लिए होता है? ठीक है, जाफेज जाफेज रिएक्शन बेसिकली डन फॉर क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन के लिए इसमें पिक्रिक एसिड और बफर होता है, याद होगा आपको, एसिड एंड बफर। ठीक है, पिक्रिक एसिड ये येलो कलर में होता है। ठीक है, तो जो क्रिएटिनिन के लिए, क्रिएटिनिन जब आप जाफे रिएक्शन से करते हो तो क्या क्या इंटरफेरेंसेज है? सबसे पहले कीटोन बॉडी है, यानी कि कीटोन बॉडी क्या करता है, आपका इंटरफेयर करता है। और ग्लूकोज, यानी किसी का कीटोन बॉडी बड़ा है या ग्लूकोज बड़ा है, उसमें क्या होने वाला है, आपका जाफेज रिएक्शन सही नहीं आएगा, तो आप दूसरे मेथड एंजाइमेटिक मेथड की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फेरेटिन से द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर द आयरन डिफिशियंसी। फेरेटिन इज द, फेरेटिन क्या है, फेरेटिन हमारा स्टोरेज आयरन है, तो मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है आयरन डिफिशियंसी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या क्या टेस्ट हम लोग करते हैं, तो आपको पता होगा TIBC करते हैं और सीरम आयरन करते हैं, आयरन, और फेरेटिन करते, फेरिटीन। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि इसके लिए सबसे बेस्ट इन TIBC, सीरम आयरन और फेरेटिन में सबसे बेहतर कौन सा है? फेरेटिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनायन गैप। एनायन गैप को कैलकुलेट कैसे, कैलकुलेटेड एज, एनायन गैप को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो बेसिकली सोडियम
ठीक है, एनायन गैप को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सोडियम माइनस क्लोराइड माइनस क्लोराइड क्लोरीन प्लस प्लस है बाइकार्बोनेट HO3। ठीक है, सॉरी ये कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड सोडियम माइनस क्लोरीन माइनस बाइकार्बोनेट, सोडियम माइनस क्लोरीन प्लस बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर एनायन गैप को कैलकुलेट कर। प्रोपोनिन टी हमेशा 14 दिन तक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बढ़ा रहता है। अगर जो आपसे पूछा जाए कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए सबसे पहले कौन सा एनालाइट बढ़ता है, तो उसे उससे उसको ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। आप कमेंट में बताओ मुझे कि सबसे पहले कौन सा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सबसे पहले कौन सा एनालाइट बढ़ेगा, कौन सा कार्डियक मार्कर बढ़ेगा, है ना। प्रोपोनिन आई 14 दिन तक मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीजेपी यानी बेंजॉन प्रोटीन से मोनोक्लोनल लाइट चेन दैट प्रिसिपिटेटेड 60 डिग्री, यानी बीजेपी को डिटेक्ट करने के लिए क्या करा जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे आपको मोनोक्लोनल लाइट होता है जो कि प्रिसिपिटेट हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बीजेपी को डिटेक्ट करना है तो 60 डिग्री सेल्सियस पे आप रख दो, ये खुद ही क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट कोआगुलम का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीजीटी से गामा ग्लूको गामा ग्लूकोमाइल ट्रांसफेरेज। जीजीटी जो है एक तरह का लिवर प्रोफाइल में होने वाला टेस्ट है। इसमें पता चला तो यह मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है फॉर द क्रोनिक एल्कोहल अब्यूज, यानी कि अगर जो क्रोनिक एल्कोहल कोई ले रहा है यानी बहुत दिन से एल्कोहल ले रहा है तो उसमें जीजीटी स्पेसिफिक मार्कर होगा। ठीक है, जीजीटी बढ़ा होगा। नेक्स्ट इज एलपी रीजन। एलपी रीजन क्या है कि हीट स्टेबल आइसो एंजाइम ऑफ प्लेसेंटल ओरिजिन। एलपी ओरिजिन क्या है, एलपी रीजन क्या है, एक हीट स्टेबल आइसो एंजाइम है जो प्लेसेंटल रीजन में पाया जाता है। इसीलिए देखते हो जब भी बेबी जो है पैदा होते हैं, न्यूनेट्स जो होते हैं उनमें एलपी काफ़ी इंक्रीज्ड होता है। एलपी क्या होगा, इंक्रीज्ड रहेगा, बढ़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट आईएससी। इनडायरेक्ट आईएससी मतलब इनडायरेक्ट आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड। ये क्या होता है, जब आईएससी आप करते हो तो उसमें स्यूडो हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिल सकता है। कब, हाइपरलिपिडेमिया। अगर जो किसी का लिपिड बढ़ा है, हाइपरलिपिडेमिया है, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें स्यूडो हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगी। स्यूडो हाइपोनेट्रेमिया का मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है फाल्स और हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और नेट्रेमिया यानी कि सोडियम का वैल्यू कम देखने को मिलेगा, वाइल पेशेंट में कम नहीं होगा, है ना। सोडियम का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन पेशेंट में क्या होगा, वो नॉर्मल भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। लेकिन आप इनडायरेक्ट आईएससी से कर रहे हो, इसका इंटरफेरेंस क्या है, हाइपरलिपिडेमिया में यह गलत रिपोर्ट बताता है, यानी कि कम सोडियम बताता है। LDH1/2 फ्लिप, LDH1/2 फ्लिप कब दिखता है आपको, यह डायग्नोस्टिक चेन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। ठीक है, फ्लिप हो जाता है LDH का वैल्यू कब, आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, कार्डियक अरेस्ट में। नेक्स्ट एडवांस हिमेटोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मॉलिकुलर हिमेटोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले CD34 है ना, क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन मार्कर CD34, इसको ये क्या है, प्राइमरी स्पेसिफिक मार्कर ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल का कोई इश्यू है, प्रोजेनेटर सेल का कोई मैलिग्नेंसी है तो उसे CD34 से डिटेक्ट करते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ 15 and 17, तो ये क्या करता है, APL-M3। ठीक है, APL-M3 के बारे को डिटेक्ट करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ 15 and 17। नेक्स्ट और रॉड्स क्या होते हैं, पैथोनोमिक ऑफ माइलोब्लास्ट। AML में और रॉड्स देखने को मिलते हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में और रॉड्स बेसिकली देखने को मिलते हैं। फैक्टर 5 लीडेन जो है बेसिकली रेसिस्टेंट टू एक्टिवेटेड प्रोटीन सी के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट है
क्लियोर बीटेक बेसिकली क्या करता है, क्वांटिफाई करता है फीटल मैटरनल हेमरेज को। फीटल मैटरनल हेमरेज को क्वांटिफाई कौन करता है, क्लियोर बीटेक। ठीक है, फीटल मैटरनल हेमरेज यही है जो हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ HDN का क्या होता है, मेन सोर्स होता है। नेक्स्ट सिड्रोब्लास्ट विच इज बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय प्रसियन ब्लू स्टेन विच इज डन फॉर द आयरन स्टेन के रूप में भी इसे जाना। ठीक है, डी डाइमर क्या है, बेस्ट मार्कर है क्या करने के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को और पल्मोनरी एम्बोलिज्म को जानने के। ठीक है, बेस्ट मार्कर फॉर द डीवीटी एंड पीई, डीवीटी एंड पीई का बेस्ट मार्कर कौन है, वो डी डाइमर है। ठीक है, डी डाइमर है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है JAK2 एंड V617F। यह क्या है, क्यू म्यूटेशन है पॉलीसाइथेमिया वेरा का, है ना। पॉलीसाइथेमिया वेरा क्या है, बेसिकली एक तरह का डिजीज है जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन और RBC का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लाज्मा का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन और RBC का लेवल 17.5 के लगभग ज़्यादा चला जाता है, तो उस समय JAK2 और V617F टेस्ट आप करा सकते हो, यह जेनेटिक म्यूटेशन को बताता है। नेक्स्ट है रीड स्टर्नबर्ग। ठीक है, रीड स्टर्नबर्ग क्या है, बेसिकली यह डायग्नोस्टिक सेल फॉर द हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा के लिए डायग्नोस्टिक सेल होता है रीड स्टर्नबर्ग, इससे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, आपको फाइब्रोसिस जैसा चीज़ देखने को मिलेगा, सेलुलाइटिस दिखेगा। ठीक है, कब होता है ये हॉजकिन लिम्फोमा, बेसिकली यह लिम्फोएडिनोपैथी में होता है, यानी कि बेसिकली यह किसी भी पर्सन के नेक रीजन में या वेस्ट रीजन में क्या होगा, एक तरह का गांठ बन जाता है जिसे हॉजकिन लिम्फोमा भी बोलते हैं, जो एक तरह का बहुत ही नॉन क्योरेबल डिजीज है। नेक्स्ट है हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस। हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस बेसिकली कैसे डायग्नोस हो पाता है, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट से। डेस्ट्रॉफ टेस्ट करते हैं, ये क्वालिटेटिव होता है। ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को स्पेक्ट्रोफोटोस्कोपी से भी आप टेस्ट कर सकते हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी, और दूसरा चीज़ ये है आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस क्या है, एक तरह का डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है जिसमें फ्रेजाइल हो जाता है आरबीसी की फ्रेजिलिटी को जानने के लिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl का इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग के तरफ, है ना, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन टू डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन की तरफ, इस तरह क्या करते रहेंगे हम लोग, ग्राफ प्लांट करते हैं और उसमें देखते हैं कि कहाँ पे जाके आपका लाइसिस हो रहा है। ठीक है, और डिटेल बात नहीं करेंगे, काफ़ी जो लंबा होगा फिर आप लोग देखोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का रिव्यू समझेंगे। सबसे पहले मेथडोलॉजी की बात करेंगे। मेथडोलॉजी में माल्डीटॉफ की बात करेंगे। ठीक है, माल्डीटॉफ बेसिकली क्या है, यह बैक्टीरियल आईडी को पहचानता है, कैसे, राइबोसोमल प्रोटीन और फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। माल्डीटॉप एक तरह का इक्विपमेंट है, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, जो बहुत जल्दी ही बैक्टीरियल को आइडेंटिफाई कर पाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एंड फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज लोवन जेंसन यानी एलजे मीडियम क्या है, एक बेस्ट मीडिया है। ठीक है, यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। डोरसेट एग मीडियम और एलजे मीडियम इज द स्पेशलाइज्ड मीडियम फॉर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट इज वायरल मार्कर में P24 एंटीजन। P24 एंटीजन क्या है, अर्ली डिटेक्शन मार्कर फॉर द HIV विंडो पीरियड। HIV के विंडो पीरियड के लिए P24 एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। तो विंडो पीरियड बेसिकली होता क्या है, अब आप ये पूछोगे तो सर मैं आपको बता दूं, विंडो पीरियड का बेसिकली मतलब क्या है। विंडो पीरियड का मतलब है कि ऐसा कंडीशन, विंडो पीरियड जो है बेसिकली 3 to 6 मंथ का होता है HIV का। ऐसा कंडीशन जब आपका कार्ड में जब आप टेस्ट करते हो, जैसे ट्राइडाट एस्पेन जो भी यूज कर रहे हो आप, वहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ना आए, लेकिन पेशेंट जो है वो कैरियर हो और पॉजिटिव हो, यानी कि ये पीरियड बेसिकली को हम लोग दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, डोरमेंट स्टेज वायरस, है ना, डोरमेंट स्टेज ऑफ द HIV वायरस। ठीक है, तो उस पीरियड में P24 एंटीजन का डिटेक्शन कर सकते हैं। HBeAg हेपेटाइटिस E एंटीजन का डिटेक्शन कैसे करते हैं, आपको इंडिकेट्स, HBeAg क्या करता है, हाई वायरल रेप्लिकेशन और इन्फेक्टिविटी ऑफ HBV को बताता है। हेपेटाइटिस B वायरस का हाई इन्फेक्शन
को बताने के लिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ दैट वायरस आपकी बॉडी में है उसको जानने के लिए HBAG आप टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्पेसिफिक टेस्ट, कैंप टेस्ट। कैंप टेस्ट जो है बेसिकली यह क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई का आइडेंटिफिकेशन आप स्ट्रेप्टोकोकाई कैंप टेस्ट से कर सकते हो। नेजलर रिएक्शन, नेजलर रिएक्शन बेसिकली हम कब देखने को मिलता है, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेंस में। क्लॉस्ट्रीडियम परफिजेंस वही बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, गैस गैंग्रीन कॉज करता है। नेक्स्ट मैक ए जीन। मैक ए जीन क्या करता है, रेसिस्टेंस होता है MRSA में, मेथिलीन रेसिस्टेंस, मेथिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में। जेडन स्टेन यूज कार्बोल्फासिन एज अ प्राइमरी स्टेन, यानी जेडन स्टेन में क्या क्या होता है, कार्बोल्फासिन होता है, ठीक है, कार्बोल्फासिन होता है, और कार्बोल्फासिन जो है वो प्राइमरी स्टेन होता है, और इसमें आप लोग क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हो, H2SO4 का, सच फॉर द डिकलराइजिंग। नेक्स्ट इज एलेक टेस्ट। एलेक टेस्ट जो है बेसिकली कहाँ होता है, तो ये इन विट्रो टॉक्सिजिनिसिटी फॉर द क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थेरियाई, है ना। क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थेरियाई का के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, उसकी टॉक्सिजिनिसिटी को जानने के लिए, टॉक्सिक है कि नहीं, तो उसके लिए एलेक टेस्ट करते हैं। इंडिया इंक किसके लिए बेहतर होता है, तो यह एक तरह का क्या है, कैप्सूल के लिए है, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के कैप्सूल के लिए इंडिया इंक बेसिकली हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी से क्वेश्चन करेंगे, इसमें टिश्यू प्रोसेसिंग एंड स्पेशल स्टेन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले देखोगे पैथोलॉजी से, हमने सबसे पहले फिक्सेटिव से बात करनी है, तो कॉमन फिक्सेटिव या स्टैंडर्ड फिक्सेटिव इज द 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन, ठीक है। जेंकर्स में मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, गुड फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, जो जेंकर है वो क्या होता है, इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, मरकरी होने की वजह से, मरकरी है तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के लिए भी नहीं अच्छा है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है। दैट्स वाई इसे हम लोग प्राइमरी फिक्सेट यूज नहीं करते। समझ में आ गया, इन्वायरमेंट और ह्यूमन के लिए बेहतर नहीं होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पास स्टेन। पास स्टेन बेसिकली क्या हाईलाइट करता है, ग्लाइकोजन और फंगस, फंजाई और ग्लाइकोजन को हाईलाइट करने के लिए पास स्टेन करते हैं हम लोग। मैसन ट्राइकोम बेसिकली स्टेन कोलाइजन ब्लू के लिए मैसन ट्राइकोम। कोलाइजन ब्लू बेसिकली कहाँ का, कोलाइजन कहाँ का दिख सकता है बेसिकली, तो आपको दिखेगा बोन्स में दिख सकता है, मसल्स में दिख सकता है, ठीक है। पैप स्टेन में क्या क्या यूज होता है, OG6 और EA50 को काउंटर स्टेन के रूप में यूज करते हो आप। गोमोरिज मेथेनएमाइन, गोमोरी मेथेनएमाइन में सिल्वर स्टेन फॉर द फंजाई, फंजाई के लिए सिल्वर स्टेन ये है, बेस्ट स्टेन होता है गोमोरी मेथेनएमाइन, ठीक है। नेक्स्ट डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन को एक्सरे या फिजिकल टेस्ट या फिर EDTA टेस्ट के या फिर नाइट्रिक टेस्ट के माध्यम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट जो होता है वो एक्सरे और फिजिकल टेस्ट है, नीडलिंग कर सकते हो, एक्सरे करा सकते हो। क्लियरिंग, जाइलिन इज द मोस्ट कॉमन एजेंट यूज्ड, जाइलिन सबसे कॉमन एजेंट है क्लियरिंग के लिए, लेकिन याद रखोगे क्लोरोफॉर्म सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगेन यह एनेस्थेटिक इन नेचर है, ठीक है, एनेस्थेटिक इन नेचर है, तो इस वजह से आप इसे कम यूज करते हुए देखते हो, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, जल्दी से रैपिड क्लियरिंग देने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग, क्लियरिंग आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट इज पैराफिन। पैराफिन में मेल्टिंग पॉइंट इज यूजुअली 57 to 58 डिग्री सेल्सियस। अब जो हम इंडियन पैराफिन वैक्स यूज करते हैं बच्चों, वो बी वैक्स होता है, क्या होता है, बीज वैक्स, ठीक है, यानी मधुमक्खी का वैक्स होता है, उसका इंडिया में मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली 56 डिग्री, ठीक है, तो 56 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन, फ्रोजन सेक्शन क्या है, यह रैपिड और इंट्रा ऑपरेटिव डायग्नोसिस है, रैपिड होता है और इंट्रा ऑपरेटिव होता है, इसमें फ्रोजन सेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, रैपिड कूलिंग करके माइनस में -160 -120 तक आपके टिश्यूज को या सेल्स को रख के क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो भी लिक्विड है उसको सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं और फिर उसकी माइक्रोटोमी करते हैं माइनस, ठीक है। तो यह बेसिकली क्या है, एक प्रकार का रैपिड कूलिंग टेक्निक है, इसमें जल्दी से क्या हो जाता है, आपका माइक्रोटोमी हो पाता है, सेक्शन प्रिपरेशन हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, जहाँ पे हम बात करेंगे PCR से, एलाइजा से और कुछ स्पेशलाइज, ठीक है। तो ये लास्ट सेट होने वाला है,
अब बात करेंगे पीसीआर का। पीसीआर साइकिल में क्या क्या स्टेप है? डीनेचरिंग, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो डीनेचर 95 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, एनीलिंग 55 डिग्री सेल्सियस पर, और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। याद रखेंगे, पहले डीनेचर, एनील, फिर एक्सटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज बेसिकली टी एक्वेटिकस से टैग पॉलीमरेज आप डिटेक्ट रिसीव कर एक्सट्रैक्ट करते हो। और यह बेसिकली क्या है, टैग पॉलीमरेज यूज कहाँ कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज होता है, और बहुत सारे अलग अलग टेस्ट में पॉलीमरेज के रूप में यूज करते हो। पीसीआर में भी आप यूज करते हो, एलाइजा में भी यूज करते हैं समवेयर। ठीक है। हिस जो है वो बेसिकली क्या डिटेक्ट करता है? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है, क्रोमोसोम। ठीक है। फिश डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है। नेक्स्ट इज एलाइजा सैंडविच। इसमें क्या होता है? एंटीजन बिटवीन टू एंटीबॉडी, यानी दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीजन होता है। ठीक है। ये आपका दो एंटीबॉडी हो गया, और इस बीच में एक एंटीजन होगा, इसको बोलते हैं सैंडविच। इस तरह के बनावट की वजह से इसका नाम सैंडविच पड़ा है। प्री एनालिटिकल बेसिकली 70% ऑफ लाइव एरर, 70% लाइव एरर किस टाइप के होते हैं? प्री एनालिटिकल। वेस्ट गार्ड 1-3 ईयर्स। यह रूल क्या है? रैंडम एरर के बारे। ठीक है। यानी कि एक बार 3 ईयर्स आ गया वेस्ट गार्ड रूल में, तो यह क्या बता रहा है? रैंडम एरर। 6 सिग्मा। 6 सिग्मा का मतलब क्या है? हाई क्वालिटी लैब। हाई क्वालिटी लैब जो है 6 सिग्मा एक्रीडेटेड होते हैं। 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन, है ना? 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री बेस्ड ऑन द लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। यानी एक पाथ होता है ग्लास का, उससे आप लाइट को स्कैटर करके देखते हो। इस पाथ को ही जानते हैं हम लोग फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री मेथड से बेसिकली HIV करते हो, और क्या करते हो? ल्यूकेमिया का भी सब टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉट में बेसिकली RNA एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है। कम्पिटेटिव एलाइजा। कम्पिटेटिव एलाइजा एब्जॉर्बेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटीजन। जो भी एब्जॉर्बेंस होगा वो इन्वर्सली एंटीजन के प्रेजेंस में, एंटीजन का जितना प्रेजेंस होगा उसके हिसाब से बताता है। जैसे कि अगर जो खूब सारा एंटीजन है तो एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अगर जो आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और भी क्या टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँ उसके बारे में भी यहाँ पे मुझे बता दीजिए। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। मैं और भी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं हम लोग अभी एम्स गोरखपुर के लिए। ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर के लिए आपको तैयारी करनी है। तैयारी करते रहिए और अपने आप को प्रिपेयर रखिए। आई होप आप बहुत ही जल्दी जॉब्स को पा पाए, यही हम लोग का लक्ष्य होगा। तो फिर से एक बार पुनः थैंक यू। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड ऑन लाइव मेट्स।